अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज इस वीडियो के ज़रिए तमाम लॉ के स्टूडेंट्स के साथ यंग लॉयर जो प्रैक्टिकल फील्ड में हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान में शेयर करना चाहूँगा, जिसका मकसद है बदनीति पर मबनी कानूनी कार्रवाई। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके केस की एक बेहतरीन जो वजाहत को एक्सप्लेन कर सकता है, जिस पर अगर कोई पर्दा डाला गया हो। आपके साथ मैं शेयर करूंगा साबका जो फैसला जात हैं, जजमेंट मैं डिटेल शेयर करूंगा, ताकि अगर आपके पास ऐसा कोई केस हो या इस तरह कोई मबनी केस आपके सामने आता है तो इस जजमेंट के ज़रिए आप जो है अपने केस की मजबूती को यकीनी बना सकें। तो एक जजमेंट 2024 863 लाहौर PLJ में शेयर करना चाहूँगा, जिसका फैसला ये हुआ था कि मदनीति पर मबनी कानूनी कार्रवाई के तसव्वुर को समझने के लिए इसकी तारीफ़ और मफ़हूम पर गौर करना ज़रूरी है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी की 11वीं एडिशन में जनाब मोहतरम जो इसकी तारीफ़ बयान की गई है वो कुछ इस तरह है कि किसी फौजदारी या दीवानी मुकदमे का गलत मकसद के तहत और मकूल जवाज़ के बगैर दायर किया जाना इसे कानूनी ज़्यादती समझा जाएगा। ठीक है, यानी टॉर्ट। तो जनाब यार, इसे साबित करने के लिए 4 अनासर दरकार होते हैं। अगर इस तरह का केस कोई आपके सामने आता है तो आपने 4 पॉइंट की रूह से अपने इस मकसद को एक्सप्लेन करना है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या होगा? मुकदमे की दायरगी करने या जारी रखने की कार्रवाई मुकदमा दायर करने के लिए मकूल जवाज़ का होना लाजम है। बदनीति और इसका असल मुकदमे का जो मुलजिम के हक़ में एहतमाम पजीर होना, ये एक अदालती कार्रवाई होती है जो किसी शख्स की तरफ से किसी दूसरे शख्स के ख़िलाफ़ गलत और नाजायज़ मकासद के तहत और बग़ैर किसी मकूल कानूनी जवाज़ के शुरू की जाती है। इसे आम तौर पर बदनीति पर मबनी कानूनी कार्रवाई कहा जाता है और ऐसे मुकदमे का सामना करने वाले शख्स को हर्जाना लेने के लिए दावा दायर करने का हक़ हासिल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बीवी अपने खामन पर यह केस करती है कि वो नामर्द है और इसी बेस पर वो तंसीख़ निकाह यानी तलाक चाहती है, तो अदालत अगर उसे मेडिकल का ऑर्डर जारी करती है, मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कि मुकम्मल मर्द है और इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं, तो आपको बता दूं उस औरत को उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के हवाले से मामला का जो है वो सामना करना पड़ेगा। और क्योंकि ये बदनीति मामला पर था तो इस पर वो हर्जाना भी अपने खामों को पे कर सकती है। और ये अदालत अख्तियार है। क्या कहते हैं अदालत? अगरचे बाज़ औक़ात कानूनी कार्रवाई बदनीति पर मबनी हो सकती है, यानी गलत मकासद के तहत की गई हो, लेकिन अगर इसकी बुनियाद मकूल कानूनी जवाज़ पर हो तो ये बदनीयती पर मबनी कानूनी कार्रवाई नहीं समझी जाएगी। ताहम ये एक मसला असूल है कि जब तक मुकदमा दायर करने के लिए मकूल जवाज़ की कमी और बदनीति दोनों साबित ना हो, तब तक किसी केस के किसी भी किस्म की जो भी मामला हो, किसी किस्म के हर्जाने का दावा नहीं किया जा सकता। अगर मुद्दई के जो है मकासद मज़मूम में भी हो तो तब भी अगर इसके पास कानूनी जवाज़ मौजूद था, वो हर्जाने की अदायगी का पाबंद नहीं होगा। चनाचे ये इस्तिलाह आम तौर पर किसी बेबुनियादी और बदनीति पर मबनी कानूनी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो अक्सर लेकिन ज़रूरी नहीं किसी फौजदारी जुर्म के इल्ज़ाम पर मबनी हो। यानी अगर किसी चीज़ का ये साबित होता है लेकिन इसमें फैक्ट भी है, तो फैक्ट के ज़रिए जो है ना इस मामले को देखा जाएगा कि आया ठीक है इसका जो ये मामला है, इसके जो इल्ज़ाम है। सम टाइम ऐसा होता है ना, कोई शख्स किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाता है या कोई बात करता है तो वह सुनी सुनाई बात होती है। यहाँ टेम्परेरी एक ऐसा सबूत होता है जो थर्ड लीड से आया होता है, जिस पर मुकम्मल भरोसा करना ठीक ना होता, लेकिन जो है बस भरोसा किया होता है। फिर फैक्ट्स को देखते हैं कि यहाँ पर नीयत क्या है। बदनीति पर मबनी कानूनी कार्रवाई कानूनी तज्ज़िया से मुतल्लिक़ा कवानीन और दफ़ात। पाकिस्तान कानून में बदनीति पर मबनी कानूनी कार्रवाई के असूल को मुख्तलिफ़ कवानीन के तहत जांचा जा सकता है, जिनमें नुमाया तौर पर दर्ज झेल शामिल हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट तागीरात पाकिस्तान 1860 पाकिस्तान पेनल कोड के मुताबिक जो दफ़ा 182 है, झूठी इतला देने पर सज़ा, और दफ़ा 211 बदनीति पर मबनी झूठा फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाने पर सज़ा। दफ़ा 500 और 499 एथिक इज्जत यानी डेफामेशन के कानून ज़ब्ती फौजदारी 1898 कोड क्रिमिनल जो प्रोसीजर है इसके हवाले से, और सेक्शन 182 पनिशमेंट फॉर गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन के हवाले से जो है मामला है। अब नेक्स्ट में देखिए कि दफ़ा 250 झूठे मुकदमात दर्ज करवाने पर जुर्माना और मुआवजा। दफ़ा 195 गलत शिकायत के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई। कानून शहादत 1918 कानून शहादत का ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये हमारा एक मुस्लिम मुआशरा है। तो हमारे यहाँ पर कानून
जो है वो शहादत बड़ी अहमियत का हामिल है। लेकिन बाहर के जो यूरोप या दीगर ममालिक हैं उस पर ये चीज़ें जो नहीं है, कानूनी शहादत या दीगर मामलों के वाले से, जो हमारे मुस्लिम ऑर्डिनेंस के, इसके वाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है, मुस्लिम ऑर्डिनेंस के वाले से, जो हमारा इस्लामिक ज्यूरियस है। मुकदमा दर्ज करवाने वाले शख्स की नीयत और मकुल जवाज़ को साबित करना है असूल। दीवानी तरीक़ाकार ज़ाब्ता जो है वो 1908 के मुताबिक हर जाना यानी डैमेजेस के मुकदमात में बदनीति पर मबनी कानूनी कार्रवाई के असूल को कानूनी तज्ज़िया। एक पॉइंट नंबर 1 है बदनीति और मकूल जवाज़। बदनीति पर मबनी कानूनी कार्रवाई के दावे के लिए ज़रूरी है कि मुकदमा दायर करने वाले की नीयत बदनीति पर मबनी हो और इसके पास कोई मकूल जवाज़ ना हो। अगर मुकदमा झूठे इल्ज़ामात पर मबनी हो और मुद्दई का मकसद मखसूस दूसरे फरीक को हरासा करना हो तो इसे बदनीति पर मबनी कानूनी कार्रवाई समझा जाता है। याद रखिएगा कि जब थर्ड पर्सन बीच में आता है ना जी, फ़लाँ ने कहा, फ़लाँ ने कहा, जब तक आप क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद ये मुकम्मल सबूत नहीं हासिल कर लेते, चाहे वो रिटर्न में हो या ओरल में हो, तो तब तक आप किसी पॉइंट ऑफ व्यू को इस तरह कोर्ट में लेके, सम ऑफ टाइम ऐसा होता है कि इस तरह की बात होती है, फिर क्या होता है कि इस तरह के मामला में हर्जाना नहीं होता और दीगर मामला नहीं होते। लेकिन इस तरह का अगर डायरेक्टली मामला तो झूठा इल्ज़ाम हो, जैसे मैंने पहले बताया कि कोर्ट में खामद के खिलाफ केस किया था, फिर जुर्माना हो सकता है। दफ़ा 211 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत अगर कोई शख्स जानबूझकर किसके खिलाफ झूठा फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाता है तो ये एक मुजरमाना अमल होगा जिस पर कानूनी सज़ा दी जाएगी। दफ़ा 250 के मुताबिक अदालत ऐसे मुकदमे क्रिमिनल प्रोसीजर के मुद्दई को झूठे मुकदमे के खराजात और हर्जाना की अदायगी का हुक्म दे सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फिर वो क्या कहा कि उसने झूठा मुकदमा करवाया और दीगर मामला सामने वाले का जो एक्सपेंसिव है फिर वो पे करेगा। पॉइंट नंबर 2, झूठे मुकदमात और अदालती कार्रवाई का गलत इस्तेमाल। पाकिस्तानी अदालतों ने झूठे मुकदमात के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया है और मुख्तलिफ अदालती नज़ाइम में करार दिया है कि बदनीति पर मबनी कानूनी कार्रवाई इंसाफ के निज़ाम के गलत इस्तेमाल के मुतरादिफ है। जाहिर है कोर्ट को गुमराह करने के हवाले से, झूठे मुकदमा, झूठी गवाही पेश करने के हवाले से। मैं तो यहाँ तक सुना है कि अब लेटेस्ट एक अमेंडमेंट्स आई है जिसके मुताबिक जो है सेक्शन 198 के मुताबिक जो झूठी गवाही पेश करेगा, झूठा गवाह आने वाला, वो तो 198 की दफ़ा के तहत 7 साल सज़ा का हकदार हो जाएगा। तो ये बड़ी चीज़ें अपडेट आ रही हैं, तो इसको मज़ीद हम डिस्कस करते हैं कि जनाब आला अदालत ने करार दिया एक जो है जजमेंट में, जो कि PLD 2023 लाहौर 682 है। अगर मुकदमा बदनीति पर मबनी हो तो मुद्दई को ना सिर्फ हर्जाना अदा करना होगा बल्कि फौजदारी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। कि जनाब आला अदालत ने इस असूल की जनाब आला एक मज़ीद जजमेंट 2025 MLD 1 में जनाब आला तस्दीक की कि बदनीति पर मबनी मुकदमा का दफ़ा करने वाले शख्स को कानूनी हक हासिल है कि वह हर्जाने का दावा करे। अगर किसी ने देखा है कि जनाब आला किसी पर इस तरह इज़्ज़तज़ानी की गई है तो वो जनाब आला क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक सारे मामलों को फिजअप कर सकता है और कह सकता है जनाब आला मेरी इंसल्ट हुई है, मेरे अखराजात हुए हैं, तो मैं इसमें जो हर्जाना का दावेदार हूँ, तो वो हर्जाना कर सकता है। अब इसमें डैमेजेस एंड कंपनसेशन की बात की जाए यानी हर्जाना और मुआवजे के वाले से, तो बदनीति पर मबनी कानूनी कार्रवाई का शिकार होने वाले शख्स को हर्जाना का दावा दायर करने का हक हासिल होता है। जनाब आला इसमें सिविल प्रोसीजर के तहत जो दीवानी मुकदमात में मुतासरीन फ़रकीन अदालत से जो भी इसमें कंपनसेटरी जो डैमेजेस हैं या इसमें पुनिटिव जो डैमेजेस हैं इसका मुतालबा कर सकता है। इसमें अदालत ने अज़मा ने जनाब आला एक जजमेंट में जो कि जजमेंट नंबर PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट 1123 है, जिसके मुताबिक बताया गया कि अदालत अज़मा ने हदायत की कि बदनीति पर मबनी मुकदमात के मुतासरीन को मुनासिब हर्जाना दिया जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे झूठे मुकदमा की हौसला किसी की हो सके, यानी दोबारा कोई बंदा फिर इस तरह का मामला ना करे कि झूठा मुकदमा दायर किया तो कोर्ट में क्या होगा, सज़ा हो जाएगी। पॉसिबल ये भी है कि सज़ा भी हो जाए और जुर्माना भी तगड़ा हो सकता है। अब तो मैंने एक लेटेस्ट अमेंडमेंट बताई है कि 198 के तहत जो है वो अब 7 साल सज़ा के वाले से भी बात चल रही है। बाकी एक चीज़, इन तमाम फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए एक चीज़ को मैं शेयर करना चाहूँगा जो कि इसका नतीजा है। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक बदनीति पर मबनी कानून कार्रवाई इंसाफ के निज़ाम के नाजायज़ इस्तेमाल के मुतरादिफ है और इसके खिलाफ सख्त कानूनी दफ़ात मौजूद हैं। किसी भी फरीक को दूसरे के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाने से पहले मकूल जवाज़ का होना ज़रूरी है। बसूरत दीगर वो तगीरत पाकिस्तान ज़ाब्ता फौजदारी और दीवानगी कानून के तहत सज़ा और हर्जाने का दावा का सामना भी कर सकता है। अदालतें ऐसे मुकदमात में बदनीति मकूल जवाज़ की अदम मौजूदगी और असल मुकदमे के मुतासिर फरीक
के हक में फैसला होने जैसे अनासर को मद्देनजर रखती है और इस बुनियाद पर झूठे मुकदमा दर्ज करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की इजाज़त दे देती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रैक्टिकल फील्ड का बहुत सारे ऐसे झूठे केस आपके सामने आएंगे, आपने इन तमाम व्यूज़ को फेसअप करना है। तो इन जजमेंट के जरिए आप अपने केस को मजबूत बना सकते हैं। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद डिटेल आप सभी के साथ शेयर कीजिएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर प्रेस लाजम करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।